प्रकृति में अन्य सभी प्राणियों की तरह मनुष्य भी उत्पन्न हुआ। मनुष्य का शरीर धारण किया और मनुष्य का शरीर धारण करने का मतलब जो इसको मनुष्य बनने की संभावना मिली, और वह मनुष्य बनने के क्रम में बहुत तरह की उपक्रम लोगों ने किया। स्कूल बनाया, समाज बनाया, धर्मशास्त्र बनाया, नीति शास्त्र बनाया, विचार बनाया, और ये सब बनाया आज से 10,000 साल पहले। सबसे ज़्यादा जो एक बहुत ही आश्चर्यजनक चीज़ हुआ जिसको हम लोग कहते हैं कॉग्निटिव इवोल्यूशन, संज्ञानात्मक, क्या कह सकते हैं उसको, उद्विकास। और उसके बाद से ही मनुष्य के पास दोनों तरह की यात्राएं शुरू हुई। पाशविकता की भी यात्रा जो कि नेचर से प्राप्त था, और मानवता की भी यात्रा जो मनुष्यों के द्वारा निर्मित था। और समय समय पर वो पाशविकता कभी हावी हो जाए, मनुष्यता सब दिन हारते रहा है। और उसका कारण बहुत सारा कारण है, बहुत सारा फैक्टर है। जो मनुष्यता बनाने का जितना भी संस्थाएं था, वो संस्थाओं में कभी मजबूती आ जाए, कभी वो ख़त्म हो जाए, कभी मजबूती आए, कभी ख़त्म हो जाए। जब मजबूती आए तो बड़ी सुंदर लगे, स्वर्ण युग बन जाए, ये बन जाए। और जब उसमें ऐसा हो तो कहने का मतलब ये क्रमिक परिवर्तन चलते रहता है, एक चक्र की तरह, कभी ऊपर कभी नीचे चलते रहता है। जब ऊपर आता है तो बड़ी अच्छा लगता है, जब नीचे आता है तो बड़ी त्रासदी में व्यक्ति जीता है। और उस समय व्यक्तियों को संभलने की आवश्यकता होती है। आज हम लोग ठीक उसी फेज में गुजर रहे हैं जब मनुष्यता अपने अधःपतन की ओर जा रही है। हम आज न एक अच्छा शिक्षक बन पा रहे हैं, आज न हम एक अच्छा पुत्र बन पा रहे हैं, आज न हम अच्छा पति बन पा रहे हैं, आज न अच्छा हम एक पत्नी बन पा रहे हैं, न कहने का मतलब न एक अच्छा अफसर बन पा रहे हैं, न एक अच्छा डॉक्टर बन पा रहे हैं, न एक नागरिक बन पा रहे हैं। और नहीं तो देखिए ना, जितनी तरह की है, जैसे जेलों की संख्या, थाना की संख्या है ना, ये स्कूल कॉलेज में बच्चों का करप्शन करने की संख्या, नौकरी नहीं मिलना, ये सब क्या है? ये सारी अव्यवस्था, मानसिकता के साथ साथ भौतिकता की अव्यवस्था के कारण ये सारी विकृतियां पैदा हुई हैं। और ये विकृतियां केवल कहानी सुनने के लिए नहीं है, ये कहानी सुनने के लिए या उत्प्रेरणा देने के लिए या भाषण देने के लिए नहीं है, बल्कि उसके प्रभाव को हम लोग जीते हैं, मर मर करके जीते हैं, रो रो करके जीते हैं। और लेकिन फिर भी ये हिम्मत नहीं कर पाते हैं कि हम खड़ा हुए। एक सेंस में कह सकते हैं कि हम एक सफल नागरिक भी नहीं बन पाए। नागरिक बनना भी एक बहुत बड़ा दायित्व है, और वह भी बन पाने में आज हम असमर्थ हुए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता थी। कभी कोई किसी आवश्यकता पर ध्यान दिया, कोई किसी, एक समग्र आवश्यकता, एक संपूर्ण व्यक्तित्व का, एक संपूर्ण समाज के साथ एक संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास की जितने सारे संसाधन और जितने सारे डायमेंशन की आवश्यकता है, उन सारी डायमेंशन पर कभी आज तक पृथ्वी पर किसी ने काम नहीं किया है। किसी ने नहीं काम किया। कुछ गुप्त साम्राज्य के समय कहते हैं, लेकिन उसमें भी वहाँ पर अशोक थे, वो अपने कलिंग का कितना लोगों का हत्या किया, वो भी बात है, बड़ी बड़ी घिनौनी बात है। अगर मान लेते हैं कि आदमी है ठीक, जिधर प्रकाश पड़ता है उधर बहुत खूबसूरत दिखाई पड़ता है, जिधर अंधेरा रहता है वो बड़ा घृणित पक्ष है वो। और लोग कहेंगे कि ये तो होगा ही, ये तो आवश्यक है। क्यों होगा? ऐसा क्यों हो सकता है? और उसी की संरचना के लिए हम लोगों ने, हमारे धर्मशास्त्रों ने कामधेनु या कल्प वृक्ष की कामना की है। वो कामधेनु और कल्प वृक्ष एक प्रतीक है, वह सामाजिक व्यवस्था का प्रतीक है कि जहाँ पर लोग जो चाहेगा उसको वैसा मिलेगा, वैसा मिलेगा। वो कामधेनु वो केवल मार्क्स का थ्योरी नहीं था, ये हमारे अध्यात्म में भी कामधेनु और क्या नाम है आपको, कल्प वृक्ष की कल्पना है। लोग उसको समाज नहीं कह सका। जैसे हम बहुत जगह पर जाते हैं, लोगों के पास जब बात करना चाहते हैं, जब आप क्या चाहते हैं, तो हम अकबका जाते हैं, भाई एक सेंटेंस में, दूसरे सेंटेंस में हम कैसे कह पाएँ कि क्या। तो उसके लिए उन्होंने कह दिया एक कामधेनु, कह दिया एक कल्प वृक्ष, क्योंकि वृक्ष गोवंश ये लोगों के नज़दीक का चीज़ था, उसके माध्यम से लोग लाभान्वित होते थे। तो वो एक ऐसा लाभ का प्रतीक था जो हमारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करे। और उन सारी आवश्यकताओं की पूर्ति के क्रम में लोगों ने सम्यक व्यवस्था आज तक नहीं बना पाए, न तो राष्ट्रीय स्तर पर, न व्यक्तिगत स्तर पर, और न अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ग्लोबल लेवल पर।
और इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हम रोज ये बात कहते हैं कि इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हमने एक माई न्यू सोशल सिस्टम बनाए हैं। और उस सिस्टम में व्यक्ति जितना एक दूसरे से अलग है उतना एक दूसरे से संयुक्त भी है। अगर उसको आप देखेंगे तो वो संयुक्ता अवस्था में भी वो कह सकते हैं कि पदार्थ का एक स्थिति होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मा। प्लाज्मा ऐसा होता है कि आयन सब एक जगह पर रहते हुए भी एक दूसरे से अलग रहता है, वो मैटर का एक स्थिति है। और उसी ढंग से हम समाज में भी वैसी बात कहते हैं कि एक साथ रहना मजबूरी है लेकिन एक दूसरे से कंप्लीटली अलग है। और तब जो व्यक्तित्व का विकास होगा एकदम निजी व्यक्तित्व का विकास होगा, जो यूनिकनेस जिसको ईश्वर ने बनाया है उसको वह जी पाएगा। लेकिन अभी न तो ये चिंतन है लोगों के दिमाग में, न पता नहीं चिंतन करने की क्षमता अगर किसी में है। कल ही एक संत बोल रहे थे कि पहले चरित्र का निर्माण हो और तब फिर जाएगा समाज में जाएगा तो वह व्यक्ति गलत काम नहीं करेगा। चरित्र का निर्माण बिना अर्थ का हो नहीं सकता है, अकेला चरित्र हो नहीं सकता। वो अर्थ के रेस्पेक्ट में ही चरित्र का अच्छा या बुरा होना दिखाई पड़ता है। एक डॉक्टर क्यों बुरा लगता है? क्योंकि बहुत ज़्यादा फीस लेता है, वही अर्थ की ही बात आ गई। एक टीचर क्यों बुरा लगता है? क्योंकि ट्यूशन पढ़ाने का वो फी लेता है। एक अफसर क्यों बुरा लगता है? क्योंकि वो घूस लेता है। आप देखेंगे ना, वो अच्छा बुरा सब आर्थिक कारण से ही है। उन आर्थिक कारणों को अगर हम सम्यक रूप से व्यवस्थित कर पाएँ तो बहुत सारे बुराइयों से दूर होकर के हम एक न्यू सोशल सिस्टम डेवलप कर सकते हैं। उसको मेरा माई न्यू सोशल सिस्टम आप देखें, इसी चैनल पर है। और जितना जल्दी हो इसे देखें, इसको प्रसारित करें, लोगों को शेयर करें और जितना जल्दी हो मेरे साथ जुटकर इस काम को प्रारंभ करने में मदद करें। ये अंतिम 3-4 वाक्य हम रोज कहते हैं और ये देखते हैं, हम देखेंगे कि कितना दिन तक आप इसको नेगलेक्ट करते रहेंगे। धन्यवाद।